मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिलेजनेला के अलग अलग ऑर्गन्स पे चर्चा की है। कल वाले वीडियो में हमने डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया के बारे में स्टडी करी थी। यानी अब हम ये जो पढ़ रहे हैं वो है सिलेजनेला में रिप्रोडक्शन की क्रिया, रिप्रोडक्शन इन सिलेजनेला। तो आज हम इससे जो टॉपिक है मेल गेमेटोफाइट, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने पढ़ा था स्पोर बनने तक का क्रिया, यानी हमने कल पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के बाद में उसमें किस तरह से लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु दोनों बनते हैं और किस तरह से लघु बीजाणु धानियों में से स्फुटन होकर स्पोर्स का बाहर विमुक्ति फ्री कैसे होते हैं। स्पोर बन गया, स्पोर का विमोचन हो गया। अब इस स्पोर से गेमेटोफाइट का परिवर्धन होता है, यानी ये जो पीढ़ी एकांतरण है वो चलती रहती है। तो स्पोर तक जो पीढ़ी थी वो थी स्पोरोफाइटिक पीढ़ी, और अब स्पोर के बाद में गेमेटोफाइटिक पीढ़ी का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। बीजाणु क्या होते हैं? गेमेटोफाइटिक पीढ़ी की प्रारंभिक कोशिकाएं होती है। सिलेजनेला क्या है? हेटेरोस्पोरस है। अतः लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु अंकुरण के द्वारा नर युग्मकोद्भिद तथा मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। यानी लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद और मादा और गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद, फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। दोनों प्रकार के बीजाणु का अंकुरण बीजाणु धानियों के स्फुटन से पूर्व प्रारंभ हो जाता है। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये है सिलेजनेला में नर युग्मकोद्भिद परिवर्धन की अवस्थाएं। इसमें ए में देखिए स्पोर दिख रहा है, ठीक है। इस स्पोर के अंदर स्पोर वाल है। इस स्पोर से ही मेल गेमेटोफाइट का निर्माण होता है, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, जिसमें अलग अलग अवस्थाएं इसमें दिखाई दे रही है। लघु बीजाणु आकार में छोटा है और अधिक संख्या में उत्पन्न होती है। इसका जो व्यास है वो है 0.015 से लेकर 0.05 mm, और ये चतुष्क फलीय टेट्राहेड्रल दिखाई दे रहा है। स्पोर वाल दो स्तरीय होती है। बाह्य चोल एक्सोस्पोर मोटी व एंडोस्पोर पतली व कोमल होती है। भित्ति में शीर्ष पर एक स्पष्ट ट्राई रेडियल खांच उपस्थित होती है, जो इसमें दिखाई दे रही है। इसके कणिका में कोशिका द्रव्य में एक अगुणित केंद्रक तथा तेल बूंदों के रूप में संचित भोजन होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। अब इसके जो विकास की अलग अलग स्टेज है, उसमें है नर युग्मकोद्भिद का निर्माण बीजाणु भित्ति के भीतर ही होता है, जिसे एंडोस्पोरिक परिवर्धन कहते हैं। एंडोस्पोरिक परिवर्धन के द्वारा ही मेल गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। तो आपसे ऐसे पूछे एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है? इसके अंदर लघु बीजाणु का अंकुरण इसके विमोचन से पूर्व लघु बीजाणु धानी में ही प्रारंभ हो जाता है तथा नर युग्मकोद्भिद का निर्माण बीजाणु भित्ति के भीतर ही हो जाता है। इसको बोलते हैं एंडोस्पोरिक परिवर्धन। अब आप डायग्राम बी में देखिए, लघु बीजाणु का प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ होता है, जिससे एक छोटी प्रोथेलियल कोशिका तथा एक बड़ी एंथ्रीडियल सेल का निर्माण होता है। प्रोथेलियल सेल में आगे विभाजन नहीं होता। यह कोशिका प्रोथेलस के कायिक भाग को निरूपित करती है। पुधानी कोशिका विभाजनों द्वारा पुधानी का निर्माण करती है। पुधानी कोशिका में प्रथम विभाजन लंबवत होता है, जिससे समान आकार की दो एंथ्रीडियल सेल्स बनती है, जिसमें 2+1 कोशिकाएं हो जाती है। इस डायग्राम डी में दिखाई दे रहा है, 3 कोशिकाएं हैं। प्रत्येक पुधानी कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित होकर 2 असमान कोशिकाएं बनाती है, 2+2+1। पुधानी कोशिका से बनी चारों कोशिकाओं में से दोनों छोटी आधारी कोशिकाएं अविभाजित रहकर जैकेट कोशिकाओं का कार्य करती है।
ऊपरी दोनों बड़ी कोशिकाओं में एक प्रकार विभाजन होते हैं कि प्रत्येक कोशिका से 3 बाह्य जैकेट कोशिकाएं व एक केंद्रीय प्राथमिक पूजनक कोशिका विभेदित होती है। इस तरह से कुल कोशिकाएं 8 + 2 + 1 इस तरह से बनती है। प्राथमिक पूजनक कोशिकाओं के लेटरल की दोनों जैकेट कोशिकाएं पेरिक्लिनल डिवीजन द्वारा भीतरी प्राथमिक पूजनक कोशिका व बाह्य जैकेट कोशिका बनाती है। इस प्रकार 13 कोशिकीय संरचना बन जाती है 8 + 4 + 1, जिसमें 8 जैकेट कोशिकाएं, 4 प्राथमिक पूजनक कोशिकाएं तथा 1 प्रोथेलियल सेल्स होती है। इस 13 कोशिकीय अवस्था में नर युग्मकोद्भिद लघु बीजाणुधानी में प्रकीर्णित होते हैं तथा शेष परिवर्धन अधोस्तर पर होता है। प्राथमिक पूजनक कोशिकाओं में विभाजनों से 128 या 256 पूर्व पुमणु कोशिकाएं बनती है। इस दौरान 8 जैकेट कोशिकाएं तथा प्रोथेलियल कोशिका विघटित हो जाती है। प्रत्येक पूर्व पुमणु कोशिका कायांतरण द्वारा तर्कुरूपी द्विकशाभिकी पुमणु का निर्माण करती है, एंथेरोजोइड का निर्माण करती है। इस प्रकार एंथेरोजोइड केवल बीजाणु भित्ति द्वारा परिबद्ध रहते हैं। बीजाणु भित्ति के द्विअरीय खांच से फटने के बाद में पुमणु मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार सिलेजनेला का युग्मकोद्भिद अत्यंत रिड्यूस्ड संरचना है जो लघु बीजाणु की भित्ति के अंदर ही विकसित होता है। इसमें प्रोथेलियल कोशिका एकमात्र कायिक कोशिका होती है तथा यह भी क्रियाशील नहीं होती है। नर युग्मकोद्भिद में पुधानियों की संख्या के बारे में भी अभी मतभेद है। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि प्रत्येक युग्मकोद्भिद में केवल एक पुधानी होती है, जबकि अन्य के अनुसार पुधानी कोशिका के विभाजन से 2 सिलेजनेला कैस्पिडेटा में, 4 सिलेजनेला क्राउसियाना में पुधानियाँ होती है। इस प्रकार से 2 या 4 पुधानियाँ होती है। तो इस तरह से इस वीडियो को सुनिए और समझने की ट्राई कीजिए और आप बुक्स ले आइए, बुक्स में से देखिए, उससे पढ़िए। इस कोरोना काल में घर पे रहिए, सेफ रहिए, यूज़ मास्क, यूज़ सैनिटाइज़र, टेक केयर, बाय बाय।